हमारे गोपाल के नाम का रस का पान करो। ऐसे रस को पियो जिस रस को पीने के बाद मदिरा पान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब ये रस चढ़ जाता है ना तो सब कुछ भुलवा देता है। मीरा को देखिए इस भाव में आकर के रस का पान करते हैं। और मीरा के ही तरह आप लोगों को भी चाहिए कि अपने हृदय में भगवान कृष्ण की दिव्य झांकी को बसा करके उन्हीं परमात्मा का स्मरण चिंतन और मनन करते रहना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस भागवत की सप्त संहिता में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जब भगवान मिला लेते हैं ना तो भगवान आकर के भागवत की सप्त संहिता में विराजमान हो जाते हैं। और उधर जब रामावतार में भगवान श्री राम जी जब सरयू में जाकर के विलीन होते हैं ना तो भगवान श्री राम सारे नगरवासियों को ये संदेश देते हैं कि जहां पर हमारी कथा होगी ना वहां पर हमारे हनुमान जी महाराज को साथ में राम जी नहीं लेंगे। कहा कलयुग में बहुत जरूरी है, इसलिए हनुमान तुम यहीं रुको। क्योंकि आज भी हनुमान जी महाराज साक्षात कलयुग में विराजमान है। हनुमान जी नहीं गए और राम जी ने कहा जो हमारा भजन करेगा संकीर्तन करेगा उसके ऊपर तुम अपनी कृपा को अवश्य बनाए रखना, क्योंकि यश सिद्धि नव निधि के दाता अवश्य वर दीन जानकी माता। जिनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, नौ निधियां हैं, लेकिन वो अपने आप को चपरासी कहते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे अहोत न आज्ञा बिनु पैसा। पैसा का मतलब लड्डू। हनुमान जी कह रहे भैया हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है। और हमारे जजमान चौबे बाबा मंगलवार शनिवार को काली मैया के मंदिर में हनुमान जी महाराज को भी स्थापित किए हैं। क्यों चौबे बाबा मंगलवार शनिवार को भोग लगाते रहते हैं। हनुमान जी को बहुत प्रिय है लड्डू, इसलिए हनुमान जी के पास इतनी सिद्धियां होने के बाद भी हनुमान जी किसी को चेला नहीं बनाते हैं। बनाते हैं हनुमान जी किसी को गुरु दीक्षा नहीं देते हैं। लेकिन आज के जमाने में भैया गुरु दीक्षा देने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं, कहते हैं आइए चेला बन जाए, जैसे तैसे करके चेला बन जाए बस। और ये नहीं जानते हैं कि गुरु कौन है, किस कुल में इनका जन्म हुआ है, कुछ नहीं, बस थोड़ा चमक दमक देखे सो जा करके फंस गए। अरे जब आपके गुरु सत्कर्म करेंगे तभी आपको भी फल मिलेगा। पता लगा गुरु एक माला नहीं सरकाते हैं, जपते नहीं है, चेला 20 बना लिए तो गुरु की भी भागती होगी। क्योंकि अगर कुछ पुण्य रहेगा तभी शिष्य का कल्याण होगा। क्योंकि जैसे आपसे कोई उधार पैसा मांगने आ जाए और आपके अकाउंट में खुद ही ना हो तो आप कहां से देंगे। जब आपके पास धन रहेगा तभी तो दूसरे की मदद करेंगे। जब आपके पास गुण ही नहीं है, कोई सिद्धि ही नहीं है, कोई जप ही नहीं है, ना संध्या है, ना वंदन है, ना पूजन है, तो आप चेला तो बना ले रहे लेकिन चेला का कल्याण होने वाला नहीं है।
इसलिए गुरु दीक्षा लेने के पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए और गुरु को भी पढ़ना चाहिए कि गुरु बनने के हमारे योग्य हैं कि नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में लोग चेला बना करके व्यापार कर रहे हैं। जो वैभव में संपन्न होगा, हमने बताया था ना कि कलयुग में जो वैभव पाखंड निरता संता, प्रथम दिन की कथा में हमने बताया था संत भी एकदम जो वैभव में संपन्न होंगे, जो धनवान होंगे, वही महात्मा भैया बहुत माने जाते हैं कलयुग में। और जो विरक्त होंगे, जिनसे संसार से धन से कोई मोह नहीं होगा ना, उनको आप ही लोग धिक्कार देते रहे महाराज। ये बाबा ठीक नहीं है। वो जो बाबा आए थे फॉर्च्यूनर से ना, वो बाबा चकाचक नहीं एकदम। आज के जमाने में पाखंड निरता संता, जितना भैया माला वाला को पहन लीजिए 10-20-50 टी, बढ़िया माथे भर में चंदन वंदन पोत करके जो है निकले ना गाड़ी से, 20 चेला तुरंत बन जाते हैं। और पैदल आप निकलिए तो चेला मिलने वाले नहीं है। कलयुग है। कलयुग में जितना आप झूठ बोलेंगे, जितना छल करेंगे, कपट करेंगे, उतने आगे जाएंगे। लेकिन बड़ी महागति होगी बाद में, क्योंकि अनाचार दुराचार की कमाई का धन केवल 10 वर्षाणि फलम भवेत। वह धन केवल मात्र 10 वर्ष तक फलता है, फूलता है। 10 वर्ष के बाद जैसे बालू का पुल बना दिया जाए ना, और जब जल का वेग आता है ना, तो पुल बह जाए। उसी प्रकार से वो धन, वो संपत्ति एक क्षण में आपके हाथ से सब चली जाए। इसलिए इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि श्री सूत जी महाराज इधर बड़े सुंदर भाव में अजामिल जी महाराज हमारे वैश्या के साथ रहने लगे। और धीरे धीरे एक दिन अजामिल ने धोती कुर्ता पहने और वैश्या ने कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? माथे में काली पट्टी को बांध दिया और कहा जाओ, और हाथ में खड़ग माने तलवार को दे दिया। कहा जाओ और धन को लूट करके लेकर के आओ। अजामिल घोड़े पर सवार हो गए और धन को लूटने के लिए नगर में जब निकले, ऐसा स्वरूप बना लिए ना, लोग देखने के बाद ही डर जाते हैं अजामिल जी को। माताएं अपने बच्चों से कहती है, बेटा शांत हो जाओ, नहीं तो भी अजामिल आ रहा है, तुझे दे दूंगी और लेकर चले जाएंगे। लेकिन अजामिल जी महाराज की प्रवृत्ति लूट मार करने में एकदम निपुण हो गए। अब दिन प्रतिदिन बहुत सा धन लूट कर लाते थे। एक दिन क्या हुआ, अयोध्या से श्री धाम वृंदावन को 11 के 11 संत जा रहे थे महात्मा लोग। और मार्ग में इतने में क्या हुआ, अजामिल का जब नगर पड़ा तो महात्माओं को मन ही मन विचार बनाया कि आज रात्रि में यही सी ग्राम में विश्वास के साथ विश्राम किया जाएगा। इतने में एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने सुना है यहाँ बहुत बड़ा एक डकैत रहता है जिसका नाम अजामिल है। संत ने कहा, रे मुझे विश्वास है, इसलिए आज यही अजामिल के यहाँ ही पंगति बनेगी। और इतने में एक चेला को बुलवाया और उससे पूछने लगे, महात्मा जी भैया जरा ये बताओ कि आपके गांव में कहीं
भोजन प्रसादी मिलेगी। उस व्यक्ति ने तुरंत इशारा कर दिया, कहा महाराज हमारे इस नगर में एक अजामिल महाराज रहते हैं, महाराज उनके यहाँ जो जाता है भोजन भी कराते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, जाइए महाराज आपका बहुत स्वागत करेंगे। भैया महात्मा तो महात्मा ही, सारे के सारे महात्मा चल पड़े। और इधर क्या हुआ, सायंकालीन का समय था और अजामिल उस समय धन को लूटने के लिए निकल पड़ा था। और जब उसको यह सूचना मिलती है कि हमारे नगर में महात्मा लोग आए हैं, उसने विचार किया मुझसे क्या मतलब है, संत हैं आए होंगे चले जाएंगे, क्योंकि जीवन में कभी संत का एक क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए और थाली में एक अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने समय को अपनी परिस्थिति को कभी भूलना नहीं चाहिए। और संत महात्मा के पास जाकर के फालतू के प्रश्न को नहीं करना चाहिए। लेकिन इधर क्या हुआ, महात्मा लोग अजामिल के घर के सामने पहुंच जाते हैं और अजामिल की पत्नी वैश्या जैसे ही महात्माओं ने कहा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन